दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 34वां एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है रास्ते में से, जहां से भीमा जो कलिका सिंह के बेटा और बेटी थी उन दोनों का बस्ता लेकर के जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जो पवन थे ना, वो भीमा को परेशान करने के लिए वो अपने बस्ता में बहुत सारा पत्थर उठा करके रख देते हैं और भीमा के कंधा पे टांग देते हैं और उनसे कहते हैं ढोने के लिए। दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा के रख देते हैं कि जिसकी वजह से बैग भारी हो जाता है। बैग तो भारी था ही, लेकिन साथ में भीमा को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कंधा, क्योंकि उसको ले जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदते हैं ना, उस गड्ढे में खुद वो गिर जाते हैं। तो वही इस एपिसोड में भी हुआ है। जैसे ही भीमा उनको लेके जा रही थी बस्ता को, लेकिन पत्थर बैग में होने के कारण से बैग नीचे से फट जाती है और सारा कॉपी किताब सब नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, साथ में पत्थर भी सभी गिर जाते हैं। गिरने के बाद ये देख के पवन को बहुत गुस्सा आता है और उसको लगता है कि ये सही नहीं हुआ। और भीमा कहती है उनसे कि उठाने के लिए कि आप अपना बस्ता उठा लीजिए, मैं क्यों उठाऊं। तो जिसके बाद पवन कहते हैं कि रहो, जो तुम्हें करना है करो। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उनकी बहन जो डॉली थी, वो अब दोनों भाई बहन एक जैसे ही थे। अब वो कहती है कि अब भीमा को सबक मैं सिखाऊंगी। वो एक पत्थर उठा लेती है और कहती है कि अभी मैं भीमा का सर फोड़ देती हूँ। जैसे ही वो डॉली पत्थर उठाती है, वैसे ही भीमा भी एक पत्थर उठा लेती है और भीमा उनसे कहती है कि डॉली मालकिन जी, अगर आप मुझे पत्थर से मारेंगे तो हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस कारण से वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि इसकी शिकायत मैं घर पे जाके करूँगी और कहूँगी कि तुमने क्या किया है। दोस्तों, घर जाने के बाद ये तो घर चली जाती है, लेकिन भीमा सोचती है कि अब इस बस्ता का क्या किया जाए। वो सोचती है कि बस्ते को उठा लेते हैं और जाते ही स्कूल, क्योंकि अब तो मुझे ही उठाना होगा। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब डॉली घर पहुंचती है और पवन, तो वहाँ पे कैलासा बुआ बैठ के चाय पी रही थी। और जब पवन गुस्सा होकर के सारे बर्तन सबको फेंक रहे थे, तो कैलासा बुआ उनसे पूछती है कि क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो। वहाँ पे पवन की जो आई थी फुआ थी, वो सभी आ जाती है और पूछती है कि क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो। तो वहाँ पे फिर डॉली आ जाती है। वो झूठ बोलने लगती है कि भीमा ना भाई का जो बस्ता सब ना था, वो सब फाड़ चिट करके फेंक दी है। तो यह सुनने के बाद सभी बहुत हैरान होते हैं और कैलाश बुआ तो इतना भी कहती है कि भीमा की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे पोते का बस्ता फेंक दी। वहीं पे आते हैं बिशंबर। वो कहते हैं कि नहीं अम्मा, ये पूरा का पूरा गलत है। भीमा ऐसा नहीं कर सकती है, वो किसी के बस्ता को ऐसे नहीं फेंक सकती है, ज़रूर कोई बात है। वो डॉली से पूछते हैं कि डॉली तुम झूठ बोल रही हो, तो वो बताती है कि नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। साथ में जो पिंकी थी वो भी कहती है कि भैया आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉली झूठ बोल रही है। वो भीमा पे आपको विश्वास है, लेकिन अपने ही भतीजा भतीजी पे विश्वास नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं, डॉली पूरा झूठ बोल रही है। जिसके बाद जो बिशंबर थे वो गुस्सा होकर के पवन से पूछते हैं कि तुम बताओ पवन, क्या हुआ था वहाँ पे। तो जिसके बाद पवन कैलासा बुआ से कह रही थी कि दादी, आप ही कहती हो ना कि थोड़ा सा मजाक हम भीमा के साथ कर ले, तो वही मैंने किया। जब उसको परेशान करने के लिए अपने बैग में बहुत सारा पत्थर डाल दिया ताकि वो उसको कंधा भारी लगे, लेकिन उससे क्या हुआ कि बैग ही सारा फट गया और सारा बस्ता गिर गया। इसीलिए हम आ गए यहाँ पे। देखिए, वो ऐसा गार्जियन थे, अपने पोता और पोती का पूरा समर्थक कर रहे थे। ये भी नहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और साथ में ऊपर से और चढ़ा देते हैं कि कोई बात नहीं पोता, अगर एक दिन स्कूल नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये सब तो होती है, लेकिन ये शिक्षा देते हुए बिशंबर उनको बहुत डांटते हैं कि अम्मा आप तो और इसको सर पे चढ़ा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भीमा स्कूल में आराम से बैठ के पढ़ रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के पढ़ाई में ना सम्मान के बारे में बताया जाता है कि अगर खुद का सम्मान खुद से करें ना, तभी दूसरे लोग सम्मान करते हैं। ये चीज़ भीमा अच्छी तरह से सीखती है स्कूल में और इसका पालन भी करती है। घर आने के बाद उनके जो भाई कुंदन थे वो खड़े होकर क्या नाम है अपना चेहरा देख रहे थे, और तो उनको भीमा बताती है कि भाई कैसे सम्मान किया जाता है। अगर जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे ना, तब तक कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। और साथ में वो भीमा ना
कुंदन का जो मूंछ थी ना वो ऊपर तक उठा देते हैं कि आप अब लग रहे हैं सम्मान के हकदार। तो इस बात को उनके भाई को भी बहुत अच्छा लगता है कि जैसे भीमा उनको समझाती है कि हाँ ये सही रहा, ऐसा ठीक लग रहा है। साथ में दोस्तों जब कुंदन और उनके जो छबीला चाचा थे वो सभी जाते हैं घूमने, घूमते समय वहाँ पे कलिका सिंह आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अपना मूंछ नीची करो। तो जिसके बाद जब कुंदन मना करते हैं कि नहीं मैं क्यों करूँ अपना मूंछ नीचे, तो वहाँ पे जो कलिका सिंह थे उन पे थप्पड़ उठाने लगती है। तो यह देखने के बाद कैलाशा बुआ उनको रोकती है, लेकिन जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो और फिर कैलाशा बुआ उनको चढ़ा देती है कि तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद से तो कलिका सिंह कुंदन को भी बहुत पिटाई करवाते हैं और उससे पहले छबीला चाचा जो थे भीमा के उनको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद बहुत उनको पिटाई लगता है। ये चीज़ यह सब देख लेते हैं एगो भीमा के समाज वाले ही, वो जाके उनके घर पे बताते हैं कि ऐसे की बात हो गई है। तो सभी लोग भाग करके आते हैं यहाँ पे देखने। दोस्तों अब देखते हैं कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।